क्या कभी ये अजीब नहीं लगता कि मतलब हम अपने बटुए में रखे हर एक रुपए, हर एक सिक्के को बहुत ही आसानी से गिन लेते हैं? हाँ, रोज ही गिनते हम तो। बिल्कुल। लेकिन जब अंग्रेजी व्याकरण की बात आती है, तो मनी यानी धन को पूरी तरह से अगणनीय या अनकाउंटेबल माना जाता है। हम्म, ये काफी लोगों को हैरान करता है। वही तो, हम रोज पैसे गिनते हैं, फिर भी ग्रामर की किताबें कहती हैं कि इसे गिना नहीं जा सकता। ऐसा क्यों होता है? आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जी, ये सच में बहुत ही मजेदार विषय है। तो लर्न विद एनडी चैनल के माध्यम से सीखने वाले सभी लोगों का इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सत्र कोई सामान्य क्लास नहीं है। एकदम सही कहा। ये एक बाइलिंगुअल मास्टर क्लास का अनुभव है, जहां हम लर्न विद एनडी के शानदार नोट्स पर आधारित काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन यानी गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। हाँ, क्योंकि यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि व्याकरण केवल नियम नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। सोचने का तरीका मतलब कैसे? मतलब यह इस बात का ढांचा है कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं। जब हम चीजों को गिनने या ना गिनने की बात करते हैं, तो हम मानव मस्तिष्क की उस क्षमता को समझ रहे होते हैं जो भौतिक वस्तुओं और अमूर्त पदार्थों के बीच का अंतर तय करती है। क्या बात है! मतलब हम सिर्फ शब्द नहीं, दुनिया को देखने का नजरिया सीख रहे हैं। खैर, अब हम आगे इस बात को दूसरी स्लाइड में समझते हैं। जी चलिए, बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हाँ। तो नाउन या संज्ञा की परिभाषा बहुत ही सरल है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भावना का नाम, जैसे बॉय, स्कूल, पेन, वाटर या हैप्पीनेस। सतह पर ये सब बहुत सीधा और आसान लगता है। बिल्कुल, लेकिन असली दिमागी कसरत तो तब शुरू होती है जब हम इन चीजों को गिनने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कल्पना करें कि हम एक बाजार में खड़े हैं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण सबसे अच्छे होते हैं। फलों की दुकान पर जाकर हम कहते हैं, भैया मुझे एक सेब दे दो या मुझे 2 एप्पल्स दे दो। बिल्कुल, और ये सुनने में एकदम सही लगता है। एक एप्पल सही है, 2 एप्पल्स भी सही हैं। लेकिन क्या हम कभी दूध वाले के पास जाकर कहते हैं, भैया मुझे 1 दूध दे दो या 2 मिल्क्स दे दो? अरे नहीं, अगर कोई ऐसा कहेगा तो लोग उसे अजीब नजरों से देखेंगे। वही ना, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहीं से काउंटेबल और अनकाउंटेबल संज्ञा का जन्म होता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें, तो सेब एक ठोस और अलग इकाई है। उसकी अपनी एक स्पष्ट भौतिक सीमा है। बिल्कुल, वो दूसरे सेब से अलग है। इसलिए हमारा दिमाग उसे 1, 2, 3 के रूप में आसानी से अलग कर सकता है। लेकिन दूध एक तरल पदार्थ है। अच्छा, यानी एक अविरल मात्रा या कंटिन्यूअस मास है वो। जी, जब तक दूध को किसी बर्तन में नहीं डाला जाता, उसकी अपनी कोई अलग इकाई नहीं होती। जो चीजें अलग-अलग इकाइयों में मौजूद हैं, उन्हें हम सीधे संख्या से गिन सकते हैं। और जो पदार्थ या तरल हैं, उन्हें नहीं। ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अब हम आगे इस बात को दूसरी स्लाइड में समझते हैं, जहां कुछ नियम दिए गए हैं। हाँ, लर्न विद एनडी के नोट्स में काउंटेबल रूल्स का सूत्र बहुत ही सीधा है। 1 प्लस नाउन और 2 प्लस नाउन्स। जी, जैसे आई हैव 2 बुक्स या शी बॉट 3 एप्पल्स। यहाँ बुक और एप्पल्स उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और अनकाउंटेबल रूल्स उन चीजों पर लागू होते हैं जिन्हें सीधे नहीं गिना जा सकता, जैसे वाटर, राइस, शुगर। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि मुझे 2 चावल चाहिए, हम कहते हैं मुझे थोड़ा चावल चाहिए। सही कहा। और नोट्स में इसे पहचानने की एक जादुई विधि यानी मैजिक ट्रिक भी दी गई है। अरे हाँ, वो बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको बस खुद से एक सीधा सवाल पूछना है। क्या मैं इसे सीधे 1 2 3 में गिन सकता हूँ? बिल्कुल, अगर जवाब हाँ है तो काउंटेबल, जैसे बनाना 1 केला 2 केले। और अगर जवाब ना है तो अनकाउंटेबल, जैसे वाटर 1 पानी 2 पानी। कहना तो अर्थहीन है ना? एकदम सही। और इसके साथ एक मेमोरी ट्रिक भी है। काउंटेबल मतलब अलग-अलग वस्तुएं, इंडिविजुअल थिंग्स। और अनकाउंटेबल मतलब पदार्थ या मात्रा यानी मटेरियल या क्वांटिटी। लेकिन रुको रुको, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, क्या हुआ? अगर हम एयर यानी हवा की बात करें, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। पर हम 1 हवा 2 हवा नहीं कह सकते। ये तो समझ आता है क्योंकि हवा एक मात्रा है। बिल्कुल। लेकिन अब विचारों का क्या? क्या आइडियाज को गिना जा सकता है? विचार तो हवा से भी ज्यादा अदृश्य होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि गिनने योग्य होने का मतलब हमेशा भौतिक रूप से दिखाई देना नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या कसौटी है?
मुख्य बात यह है कि क्या उस चीज की अलग अलग इकाइयां हैं। जब हम विचार या आइडिया की बात करते हैं तो एक विचार दूसरे से पूरी तरह अलग हो सकता है। जैसे एक विचार हो सकता है किताब पढ़ने का और दूसरा बाहर जाने का। बिल्कुल, ये दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं। इनकी अपनी वैचारिक सीमाएं हैं, इसलिए हम टू आइडियाज कह सकते हैं। लेकिन एयर एक अखंड मात्रा है। क्या बात है, अदृश्य होने के बावजूद विचारों की अपनी सीमा होती है। ये बहुत ही तार्किक है। अब हम आगे इस बात को दूसरी स्लाइड में समझते हैं, जहां एक फ्लो चार्ट दिया गया है। हाँ, और ये फ्लो चार्ट मैनी और मच के बीच के खेल को बहुत अच्छे से सुलझाता है। तो अगर हम सीधे गिन सकते हैं यानी यस, तो काउंटेबल हुआ और हम इस्तेमाल करेंगे मैनी या फ्यू। जी, जैसे मैनी बुक्स या फ्यू स्टूडेंट्स। और अगर नहीं गिन सकते यानी नो, तो अनकाउंटेबल, और तब हम इस्तेमाल करेंगे मच या लिटिल, जैसे मच वाटर लिटिल मिल्क। बिल्कुल, मैनी और फ्यू संख्या दर्शाते हैं, जबकि मच और लिटिल केवल मात्रा दर्शाते हैं। तो अगर मैं कहूं आई हैव मैनी वाटर, तो क्या ये सही होगा? अरे नहीं, ये व्याकरण के नजरिए से एक बड़ी गलती है। पर क्यों? दिमाग को ये इतना अजीब क्यों लगता है? देखिए, जब हम मैनी शब्द सुनते हैं तो दिमाग तुरंत अलग अलग वस्तुओं की उम्मीद करने लगता है। बहुवचन या प्लूरल यूनिट्स के। हाँ, लेकिन मैनी के तुरंत बाद जब वाटर आता है तो दिमाग चकरा जाता है। अच्छा, क्योंकि मैनी कह रहा है गिनती शुरू करो और वाटर कह रहा है मैं एक मात्रा हूं। एकदम सही। यही विरोधाभास हमें फ्लोचार्ट समझाता है। बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे इस बात को दूसरी स्लाइड में समझते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशल एग्जाम वर्ड्स। जी, ये वे शब्द हैं जो स्ट्रिक्टली अनकाउंटेबल होते हैं और अक्सर लोग इनमें गलतियां करते हैं। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फर्नीचर, ब्रेड और एक मिनट, मनी। हाँ, मनी भी। रुकिए, क्या मनी अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है? मैं तो रोज पैसे गिनता हूं। और ब्रेड, हम तो पूरी की पूरी ब्रेड खरीद कर लाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन बहुत ही शांति से सोचिए। क्या हम मनी शब्द को गिनते हैं? मतलब? हम सिक्के गिनते हैं, नोट गिनते हैं, रुपए गिनते हैं। 1 रुपया, 2 रुपए, ये काउंटेबल है। हाँ, ये तो है। लेकिन मनी एक समग्र विचार है, संपत्ति या वेल्थ का नाम है। हम 1 मनी, 2 मनीज नहीं कहते। ओ, तो हम मुद्रा या करेंसी गिनते हैं, धन रूपी समग्र विचार को नहीं। क्या बात है। और ब्रेड का क्या लॉजिक है? तकनीकी रूप से ब्रेड एक सामग्री या गुंथा हुआ पदार्थ है, एक मांस है। हम जो खाते हैं वे ब्रेड के स्लाइस या टुकड़े होते हैं। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि मुझे 2 स्लाइस चाहिए, न कि 2 ब्रेड्स। बिल्कुल। फर्नीचर के साथ भी यही है। कुर्सियां गिने जा सकते हैं, लेकिन फर्नीचर इस पूरे समूह का नाम है। इसीलिए आई हैव मैनी मनी गलत है और आई हैव मच मनी सही है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और शी गेव मी एन एडवाइस भी गलत है। सही होगा शी गेव मी एडवाइस या सम एडवाइस। क्योंकि एडवाइस भी जानकारी का एक बहता हुआ प्रवाह है। पर एक समस्या है। आइए अब हम आगे इस बात को दूसरी स्लाइड में समझते हैं कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। कैसी समस्या? मान लीजिए मुझे सच में पानी की 2 इकाइयां चाहिए, तो मैं 2 वाटर्स नहीं कह सकता। तो मैं क्या कहूं? अनकाउंटेबल चीजों को गिने कैसे? यही तो भाषा का जादू है। सही तरीका है किसी मापक या मेजरिंग यूनिट का इस्तेमाल करना। अच्छा। हाँ, हम कहते हैं 2 बॉटल्स ऑफ वाटर या 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि हम पदार्थ को नहीं गिन रहे, बल्कि उस बर्तन या आकार को गिन रहे हैं जिसमें वो रखा है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषा बहुत ही लॉजिकल होती है। सच में कमाल का लॉजिक है। हमने अनकाउंटेबल पानी को एक काउंटेबल बॉटल में डाल दिया। खैर, चलिए अब हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव यानी फाइनल रिवीजन की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी, 10 सेकंड्स चैलेंज का समय हो गया है। हाँ, तो मैं शब्द बोलता हूं, आप बताइए। पहला है टी। तरल है तो अनकाउंटेबल। दूसरा कॉइन्स। भौतिक सीमा है तो काउंटेबल। तीसरा नॉलेज। अमूर्त धारणा है, अनकाउंटेबल। चौथा एग्स। अलग अलग ठोस इकाइयां, काउंटेबल। और पांचवा ए, अखंड प्रवाह। अनकाउंटेबल। क्या बात है, एकदम सटीक। और यहाँ लर्न विद एंडी की गोल्डन लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। इंग्लिश, इफ नंबर्स वर्क इट इज काउंटेबल। हिंदी में यदि संख्या लग जाए तो काउंटेबल, यदि मात्रा लगे तो अनकाउंटेबल। बिल्कुल।
और आज हमने सीखा कि भाषा चीजों को कैसे बांटती है। बहुत ही गहरी बात है ये। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी मातृभाषा हमारे सोचने के तरीके को बदलती है? मतलब? जैसे हिंदी में हम एक सलाह कहते हैं तो हमारे दिमाग में सलाह एक वस्तु बन जाती है, जबकि अंग्रेजी में एडवाइस एक बहती हुई नदी जैसी जानकारी है। अरे बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारा व्याकरण, हमारा नजरिया बदल रहा है? बिल्कुल। अगली बार जब कुछ बोलें तो सोचिएगा कि आप उसे गिन रहे हैं या माप रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। सीखने की इस प्रक्रिया में आज बहुत मजा आया। मुझे भी। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन का समापन करते हैं और हमेशा याद रखें, लर्न विद एंडी का मोटो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।